तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का ये सेशन थोड़ा सा लेट हुआ है, बहुत दिनों के बाद लेट हुआ है, तो वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का शेष देवी, एलटीएम के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित ये प्रसिद्ध हाथी पकना टूरिस्ट पॉइंट ये दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों, देख लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। याद रखना, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। किस जिले में है? तो बस्तर में है। ओके, देखिएगा इसके समझ ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 14 किलोमीटर दोस्तों ये लंबा बायोस्फीयर है और ये एशिया का दोस्तों पहला बायोस्फीयर था। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर ये याद रखना दोस्तों कि बायोस्फीयर इलाके में ही दोस्तों ये परेवाबाड़ी से कुछ ही दूरी पर ये प्रसिद्ध टूरिस्ट पॉइंट हाथी पकना है। ओके, याद रखिएगा ना। और ये दोस्तों यहाँ विशाल का एक चट्टान है जहाँ से पानी निकलता है जो गजराज के समान है दोस्तों, और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? हाथी पखना के नाम से जाना जाता है। ओके, और हाथी पखना के पास ही दोस्तों लंबी लंबी जो है एनाकोंडा से लंबी यहाँ पर मजबूत लताओं का ये कुंज भी है। ओके, तो ये सब कहाँ पर है, किस जिले में है? तो ये आपका बस्तर में है। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ये सब है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों ये मतौर मेला ये किस जिले से संबंधित है? तो मतौर मेला दोस्तों ये तालाब सूखने के बाद है ना, थोड़ा सा कम होने के बाद पानी यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, मतौर मेला का आयोजन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये कोंडागांव में लगता है दोस्तों मतौर मेला। ओके, तो यही है दोस्तों, मतौर मेला किस जिले में लगता है? तो कोंडागांव में लगता है। और यहाँ पर कोंडागांव जिले के जो है ये बरकई बंधा मतौर मेला में यहाँ 50 से 60 ग्रामीण है ना शामिल हुए गाँव के। और ये दोस्तों याद रखना है कि इस मेले में जो है ना गांव के जो प्रमुख है माल गुजार को दोस्तों, देखिए माल गुजार को ग्रामीण जन दोस्तों सम्मान के साथ तालाब के स्थल में लाया जाता है और माल गुजार द्वारा दोस्तों ये पूजा करने के बाद तालाब में जो है मछली पकड़ने का काम जो है ये प्रारंभ होता है। ये पुरानी परंपरा है बहुत ही, और ये परंपरा जो है 1 घंटे तक चलता है। ओके, मतौर मेला कहाँ लगता है ये बस ध्यान दीजिएगा, है ना, ये कोंडागांव में है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, हाल ही में चर्चित ये घोड़ा जलाशय किस जिले में है? तो घोड़ा जलाशय, तो ये है दोस्तों ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये जीपीएम है ना, गौरेला पिंडरा मरवाही में है दोस्तों ये, है ना, ये घोड़ा जलाशय, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये देख लीजिएगा। इसके लिए दोस्तों निर्माण स्वीकृति दिया गया है, तो देख लीजिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, किस जिले में जो है नालंदा पार्ट 2 के नाम से दोस्तों लाइब्रेरी सा रीडिंग जोन बनाया जाएगा? तो ये है ऑप्शन, देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना सी सही है। ये रायपुर में दोस्तों बनाया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि राजधानी रायपुर में दोस्तों ये जीई रोड पर स्थित ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम के पास ही दोस्तों एक और जो है हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। ये दोस्तों इसका नाम क्या होगा? नालंदा पार्ट 2। और ये दोस्तों लाइब्रेरी सा रीडिंग जोन है और प्रथम चरण में देखिए, प्रथम चरण की परियोजना में देखिए 23 करोड़ लगभग है ना 23.5 करोड़ रुपए अनुमानित है इसके लिए। ओके, कहाँ बनाया जाएगा ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये है दोस्तों, और आज का ये विशेष प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा ना। देखिए दोस्तों, छिंद और कांसा की टोकरी बनाने वाला कौन सा जिला दोस्तों देश भर में पहला जिला बना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कला संस्कृति से संबंधित, है ना, तो इसको लाइफ टाइम याद रखिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जसपुर। याद रखिएगा ना। देखिए इसके संबंध में तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये यहाँ खजूर पेड़ से निकलने वाले दोस्तों लंबे पत्ते, छिंद जिसको बोलते हैं, और बरसात के अंत में जो खाली ज़मीन पर उगने वाले जो सफ़ेद लंबे घास होते हैं जिनको कांसा बोलते हैं, इनको मिलाकर दोस्तों जसपुर ज़िले में जो है टोकरी व बॉक्स बनाने का काम किया जा रहा है। और छिंद और कांसा की टोकरी बनाने वाला ये दोस्तों जसपुर जो ज़िला है, जसपुर ये देश भर में पहला ज़िला है। याद रखना, ये जसपुर ज़िले का यूनिक प्रोडक्ट है। ओके, और टोकरियाँ बनाने का जो काम है तो वर्तमान में 10 स्व सहायता समूह की जो है 90 महिलाएं जुटी हुई है इसमें। और छिंद और कांसा की टोकरियाँ देश भर में सिर्फ दोस्तों ये जसपुर जिला में बनाया जा रहा है। ओके, और इसके लिए दोस्तों ये है कि जिला प्रशासन इसको जीआई टैग दिलाने की जो है कोशिश में है। बाकी ऐड कीजिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री, देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी दोस्तों ये जो टोकरी है ये भेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है तो लाइफ टाइम इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों।
देखिए राज्य शासन द्वारा ये किस तिथि के पूर्व दोस्तों पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का लगाना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों आप लोग को भी पता हो गया होगा, है ना। तो किस तिथि के पूर्व, देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, है ना, सी सही है, 1 अप्रैल 2019 के पूर्व। ओके चलिए देखिएगा इसके संबंध में। तो यही दोस्तों ऐड कीजिएगा कि राज्य शासन द्वारा ये निर्देश दिया गया दोस्तों कि 1 अप्रैल 2019 के पूर्व जितने भी पंजीकृत सभी श्रेणी के जो है ये मोटर वाहनों पर दोस्तों हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है लगाना अनिवार्य है। याद रखिएगा HSRP ये लगाना अनिवार्य है। ओके, और यही है दोस्तों कि इसमें ये इस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में यहाँ पर चेचिस नंबर हो गया, इंजन नंबर हो गया, पंजीकृत मोबाइल नंबर, ये सब इसमें दर्ज किया जाएगा। ठीक है, इससे ही पता लगा सकते हैं वाहन मालिक वालिक का सब। ठीक है, तो ये ऐड कीजिएगा, विशेष तौर पर इसको ध्यान रखना है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस तिथि को दोस्तों मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा, है ना, ये बी सही है ना। 28 अप्रैल 2025 को दोस्तों शुभारंभ किया गया है। ओके याद रखिएगा ना, 28 अप्रैल को देखिएगा इसके संबंध में। तो ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों राज्य युवाओं को जो है शासन और शासन के जो है नीति निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पहल किया है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगर डेट पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखना 28 अप्रैल 2025। और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों याद रखना भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन और अभिसरण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। देर से रिकॉर्डिंग करने से ये बहुत ही घाटा है जी, और रात को कभी कभी 2 बज जाता है, आप लोग को पता ही है ना। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक, है ना। चलिए ये है दोस्तों कि ये जो कार्यक्रम है ये 2 वर्षीय MBA डिग्री जो कार्यक्रम विशेष रूप से ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए तैयार किया गया है। और जो सभी चयनित जो छात्र हैं दोस्तों विद्यार्थी है उसकी जो ट्यूशन फीस है ये राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। और ये जो देखिए यहाँ पर 50,000 रुपये मासिक विद्यार्थियों को दोस्तों उनकी सेवाओं और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सम्मानजनक के छात्रवृत्ति राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है, 50,000 रुपये ना। तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस जो कार्यक्रम का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप कार्यक्रम, है ना, योजना भी बोल सकते हैं इसको। ओके चलिए ये है दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों अधिसूचित 107वां राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल ये किस राज्य में है। तो ये सिमलीपाल देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ओडिशा। ऐड कीजिएगा ना इसको। तो वही है दोस्तों याद रखना कि ओडिशा सरकार ने जो है 24 अप्रैल को यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कर दिया है। ओके ऐड कीजिएगा कि ये 107वां दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भीतरकनिका के बाद दोस्तों ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ना, याद रखना उड़ीसा का। ओके तो ये सब देख लीजिएगा, उड़ीसा में मयूरभंज जिले में है दोस्तों ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ऐड कीजिएगा इसको। ओके चलिए ये है दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य में जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दोस्तों मधुबनी पेंटिंग और देखिए सिंगिंग बाउल एंड देखिए एनसेम्बल की जो है विभिन्न श्रेणियों को 2 गिनीज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में, है ना, बनाए गए हैं, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बिहार। तो देख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, बिहार में दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दोस्तों ये मधुबनी पेंटिंग और सिंगिंग बाउल एनसेम्बल की जो है विभिन्न श्रेणियों को 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐड कीजिएगा इसको। ठीक है, ये बिहार से संबंधित है। ऐड कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना, आज के लिए इतना ही है, थोड़ा लेट हुआ है तो कभी कभी हो जाता है दोस्तों देरी, है ना, तो 1-2 बार। हाल ही में जारी माओवादियों के विरुद्ध नक्सल अभियान का नाम क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग को बताना है डिटेल से। ठीक है, और पूरा डिटेल से बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और एक बात और दोस्तों, जो जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक का जो करेंट अफेयर है उसको दोस्तों मैं फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है कि बहुत मेहनत लगा है उसमें, और थोड़ा सा ही प्राइस रखा गया है, केवल 30 रुपये, है ना। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है दोस्तों 30 रुपये। ठीक है, तो हम लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है 30 रुपये, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है। एक देखिए पूरा DPRCG कवर किए गए हैं उसमें, है ना, न्यूज़पेपर का आर्टिकल उसमें कवर किया गया है। तो आप लोग को पता है दोस्तों कि स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना, तो समझ सकते हो केवल और केवल 30 रुपये रखा गया है। ठीक है, और मैं पासवर्ड उसमें डाल दूंगा, उसके बाद आप लोग ले सकते हो। ठीक है,
मोबाइल नंबर यहाँ पर नीचे में दिया गया है ना। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों, कॉल और मत कीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने प्राइवेट जॉब में है ना, प्राइवेट जॉब का कंझट आप लोग को पता है दोस्तों, ठीक है, दिन रात उसमें ही लगे रहते हैं। और आप लोग को रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना, नौकरी का एक ना एक पोस्ट लीजिए, कोई भी हो, छोटा या बड़ा, कोई भी पोस्ट आप लीजिए। उसके बाद आप अपना सीढ़ी बना लीजिए, उसके बाद आप पढ़ते रहिएगा, है ना। जैसे प्री का तैयारी करना है तो पहले प्री का तो तैयारी आपको करना ही पड़ेगा, पहले प्री का ही तैयारी अच्छे से कीजिएगा, और प्री करते करते दोस्तों एग्ज़ाम दीजिए, है ना। कोई भी छोटा पोस्ट, छोटा या बड़ा पोस्ट कुछ भी लीजिए जैसा आप समझते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ दोस्तों पढ़ते रहिए।